नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलो, अपन पढ़ रहे थे क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था अपन ने। अरे बेटा कंप्लीट कहाँ हुआ था? अभी नहीं हुआ था ना। अपन ने ओनली मेल पार्ट पढ़ा था इसके अंदर, है ना। और हमने पढ़ा है बेटा रिप्रोडक्शन के लिए बेटा मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। तो हमने अमली तक ओनली एंड ओनली क्या पढ़ा है बेटा? मेल पढ़ा है। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या? फीमेल पढ़ने वाले हैं। फीमेल मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। क्योंकि देखो मैंने पहले भी आपको कहा था क्या, सिस्टम के अंदर बेटा क्या होता है, एक से ज्यादा चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा? पूरा का पूरा सिस्टम कहा जाता है। हमने क्या पढ़ा था? सेल के अंदर भी पढ़ा था क्या? सेल से टिश्यू बन रहे थे, टिश्यू से ऑर्गन बन रहे थे बेटा, और ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा था, यानी बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बना रहे थे। ठीक वैसे इसके अंदर भी क्या होगा बेटा? बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? एक सिस्टम बनाएंगे। अरे यस और नो? आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक, हाँ या ना, है ना। सुन लो मेरी बात। अब देखो बेटा, ये क्या है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दिख रहा है आपको? ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, है ना बेटा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, है ना? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या आएगा बेटा? है ना, वेजाइना नहीं आएगा, याद रख लेना। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की मैं बात करूं तो क्या आएगा बेटा? देखो ये ओवरी दिख रही है आपको यहाँ पे, ओवल शेप, है ना। ये यही है क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल बॉडी। याद रहेगी हमारी बात? चलो, है ना। अब देखो कहानी क्या हो रही है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने क्या कहा बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा? ओवरी, है ना। और ओवरी है क्या चीज? ओवरी जैसे ऐसे, है ना, एक ऐसा शेप आपने पढ़ा ना, ये वाला पढ़ा ना? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो ये ऐसा है ना पूरा का पूरा। जैसे मेरे हाथों में दो फुटबॉल टांग दूं मैं, और फुटबॉल, तो ये दोनों की दोनों फुटबॉल कैसे कैसे दिख रही है मेरे को? एक ओवरी जैसी दिख रही है। अरे यस और नो? दिख रही है ना। तो ये क्या है बेटा? ओवरी है। याद रहेगी मेरी बात? अब देखो आगे कहानी क्या हो रही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। देखो इसमें क्या है बेटा? वो जो फैलोपियन ट्यूब आपने देखी थी वो ये वाली है बेटा, ये रही, है ना। और ये है यूट्रस, ये है ओवरी। दिख रहा है ना आपको? यूं उंगली से एक फुटबॉल पकड़ी हुई वैसे, है ना, वैसे की वैसे है ये। ओके, अब देखो बेटा, थोड़ा सा जूम करके इसके अंदर आपको दिखाया गया है ना, कि कहाँ कैसी चीज होती है। हम थोड़ा ध्यान से बाद में देख लेंगे। अभी ये देखो आप क्या, ओवरीज, इसकी लोकेशन क्या होती है और साइज कैसी होती है बेटा? लोकेशन देखो, अ वुमन हैज 2 ओवरीज, एक महिला के पास में 2 ओवरी होती है। याद रखना बेटा, क्या? 2 ओवरी। मैंने कहा ना अभी कि एक फुटबॉल इस हाथ में, एक फुटबॉल इस हाथ में, तो 2 ओवरी होती ही होती है ना। हाँ, अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है। ईच लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी ऑन द आइदर साइड ऑफ द यूटरस। बेटा दोनों के दोनों क्या होती है बेटा? पेल्विक जो रीजन होता है बेटा वहां पे प्रेजेंट होती है। ये सुनो, मिड पार्ट में वेजाइना होगा, उसके राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रेजेंट होगी। याद रहेगी मेरी बात? हाँ, क्योंकि बेटा हमें पहले तो लोकेशन मालूम होनी चाहिए बेटा कि कहाँ होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या होती है। अरे यस और नो? हाँ, अब देखो बेटा, क्योंकि बेटा पापा जब घर पे होता है जब भी खतरनाक होता है, घर के बाहर होगा तो अपने कोई काम का नहीं। अरे यस और नो? हाँ, काम का है बेटा, वो भी खतरनाक नहीं है, अपन जो मर्जी है वो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। ठीक वैसे ही बेटा, अब देखो, आलमंड शेप्ड एंड अबाउट 2-4 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेटा कैसी होती है? एक बादाम की जैसी होती है ये। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो कैसी होगी? एक बादाम जैसी होगी। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई कितनी होगी बेटा? 2 से 4 सेंटीमीटर की हो सकती है ना बेटा। अब देखो बेटा, फंक्शन क्या है इसके, इसके काम क्या है? अगर मैं फंक्शन की बात करूं किसकी? ओवरी के, तो फंक्शन क्या क्या है बेटा? देखो इसके फंक्शन है क्या? ओवम फॉर्मेशन अबाउट 1 to 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स एट द बर्थ। बेटा कितने फॉलिकल्स बनते हैं बेटा? 1 से 2 मिलियन फॉलिकल्स बनते हैं किसके? ओवम के। कितने? 102 मिलियन। अभी मैं आपको बता दूं बेटा, क्या मेल के अंदर क्या था कि मेल बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। कब बेटा? जब उसकी एडोलसेंस वाली एज स्टार्ट हुई थी। लेकिन फीमेल बॉडी में ऐसा नहीं है। इसके पास जो ओवम बनेंगे बेटा, इसको बाई बर्थ मिलते हैं किससे? अपनी मदर से। अरे यस और नो? एक फीमेल बॉडी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन कभी नहीं होता है, होता है बट कब? उसके जन्म से पहले ही उसकी मदर से ही उसको मिले हुए होते हैं। वो बाद में वही मैच्योर होके बेटा सीक्रेट होते रहते हैं। याद रहेगी मेरी बात? फीमेल बॉडी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है, याद रख लेना मेरी बात। हाँ, अब देखो बेटा, एट ए सेक्सुअल मैच्योरिटी ओनली अबाउट 400 से 500 फॉलिकल्स डेवलप इनटू द। देखो कहानी का मतलब क्या? वो जो मिले हमें मिलियंस में, वो ही बेटा क्या ग्रो कर करके करो कर कितने बचे? ओनली 400 से 500 बचेंगे, है ना। और 400 से 500 यही हर महीने रिलीज होते हैं। कब बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, है ना। यही 400 से 500। और ये मैं कह रहा हूं बेटा, क्या ये कभी भी फीमेल बॉडी में नहीं बनेंगे? बनेंगे बट कब? उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, है ना। बाय बर्थ के बाद में नहीं मिलेंगे, है ना। हाँ, अब देखो बेटा,
जबकि स्पर्म उसके 13-14 साल के बाद बनना स्टार्ट हो रहे थे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ, ये सीक्रेट होना जब स्टार्ट होंगे, लेकिन बनेंगे ये बेटा बाई बर्थ, है ना। अब देखो आगे कहानी क्या हो रही है। मैं बात करूँ बेटा ओवरी की स्ट्रक्चर की। आउटर जर्मिनल एपिथेलियम बेटा, इसकी जो बाहर की जो लेयर होती है बेटा किसकी बनी होती है, एपिथेलियम की बनी होती है। और इनर पार्ट किसका बना होता है बेटा, स्ट्रोमा का। किसका बना होता है, स्ट्रोमा का। याद रहेगी मेरी बात। कॉर्टेक्स, फॉलिकल्स और मेडुला ब्लड वेसल्स। बेटा देखो इसमें क्या कनेक्ट होती है बेटा, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को क्या चाहिए होता है बेटा, ब्लड चाहिए होता है। अरे यस और नो, ब्लड मिलेगा तभी तो उसको क्या बनेगा, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। सबको न्यूट्रिशन की नीड होती है, अरे यस और नो। और ये तो बेटा क्या है बेटा, हमारे एसेंशियल पार्ट्स हैं। एट अ सेक्सुअल मैच्योरिटी ओनली अबाउट 400 से 500 फॉलिकल्स डेवलप इन लाइफ टू द फॉर्म एग्स। बेटा क्या, एक नॉर्मल लाइफ के अंदर 400 से 500 एग का ही फॉर्मेशन होता है। याद रख लेना मेरी बात, कितने, 400 से 500। ये मैं 400 से 500 बेटा बार बार की मैं रिपीट कर रहा हूं, है ना, तो मजाक नहीं है। फॉलिकुलर ग्रोथ सीक्वेंस बेटा, और ये जो फॉलिकल होता है बेटा कौन सा, एग, इसकी भी ग्रोथ का एक सीक्वेंस होता है पर्टिकुलर। जैसे क्या बनेगा, पहले बनेगा क्या प्रीमोडियल फॉलिकल, जो सबसे पहले बनना स्टार्ट हुआ बेटा उसको क्या कहते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल कहते हैं। सेकंड में उसको क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। उसके बाद में सेकेंडरी, प्री प्राइमरी और सेकेंडरी। अरे यस और नो, प्री प्राइमरी और सेकेंडरी। प्री सबसे पहली वाली स्टेज, प्राइमरी सेकेंड वाली, और सेकेंडरी बेटा थर्ड नंबर वाली स्टेज। यानी 3 स्टेज में क्या बेटा ये डिवाइडेड है। अरे याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ओवम की बात कर ले रहा हूँ, है ना। कौन फॉर्मेशन कर रहा है, ओवम का, ओवरीज फॉर्मेशन कर रही है। ओके चलो बेटा देखो, दिख रहा है बेटा ये वाला पार्ट, ये है कॉर्टेक्स। ये बेटा यहाँ पे फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो ये लेयर दिख रही है बेटा आपको, यही है क्या, मेडुला, है ना। अब देखो बेटा, चलो आगे चलो। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है फैलोपियन ट्यूब क्या होती है बेटा, FT, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, FT लिखते हैं। याद रख लेना मेरी बात, अगर कहीं लिखा हो जाए FT फैलोपियन ट्यूब, है ना। और फैलोपियन ट्यूब मैंने कहा ना, मैंने हाथों से 2 फुटबॉल पकड़ी हुई है बेटा। ये जो फुटबॉल जो मैंने पकड़ी हुई है जिससे, तो ये जो हाथ है मेरे, ये जो फुटबॉल थी उसको मैंने क्या बोला था, उसको मैंने बोला था क्या, ओवरी। लेकिन जिससे मैंने पकड़ी हुई है ये वाला पार्ट, ये पूरा और ये वाला पार्ट, ये क्या है, यही है बेटा क्या है, यही है फैलोपियन ट्यूब, है ना। दिख रहा है बेटा आपको, ये ऐसे फुटबॉल पकड़ी हुई है, ये आपको हाथ दिख रहा है, ये वाला, यही क्या बेटा, फैलोपियन ट्यूब है। अब देखो बेटा इसको मैं क्या कहता हूं, इसको कहता हूं ओविडक्ट। क्या कहता हूं बेटा, ओविडक्ट कहता हूं। देखो बेटा डक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे स्कूल के अंदर, हमारी कॉलेज के अंदर, हमारे घर के अंदर एक डक्ट लगी हुई होती है ना। और डक्ट का मतलब क्या होता है बेटा देखो, जहां पे हवा का पास हो रही है, हवा पास हो रही है, यानी एक ऐसा गैप जहां से कोई चीजें पास हो रही है। अरे ये सुनो, जिसको तो हम क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं ना। ठीक वैसे ही ये कैसे काम करती है, एक डक्ट के जैसे काम करती है। जैसे यहाँ पे ओम का सिक्रेशन हुआ और यहां से बेटा ये चला जाएगा, है ना। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्या ओम बेटा नॉन मोटाइल होता है। याद रहेगी मेरी बात, मोबिलिटी एब्सेंट होती है। सर ये मोबिलिटी क्या होती है बेटा, आप सेल फोन यूज लेते हो ना, उसका नाम मोबाइल कतई नहीं है। हम उसको मोबाइल बोल देते हैं, क्यों बोल देते हैं बेटा, क्योंकि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाते हैं। ओके है ना, उसके पास में एक जगह से ले जाने की हमारे पास एबिलिटी है। जो पहले टेलीफोन आता था उसके पास नहीं थी ना बेटा, उसको ले जा पाते थे क्या, नहीं ले जा पाते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की एबिलिटी को मैं क्या कहता हूं बेटा, मोबिलिटी कहता हूं, है ना। इसलिए हम उसको मोबाइल बोलते हैं। ओके अब देखो बेटा तो ओवम के पास बेटा मोबिलिटी एब्सेंट होती है, इसीलिए स्पर्म खुद चल के आता है इसके पास। स्पर्म बेटा मोबिलिटी होती है उसके पास, वो टेल से क्या करता है बेटा, मूव करता है। अरे याद रहेगी मेरी बात, उसकी टेल इसीलिए प्रेजेंट होती है बेटा ताकि वो मूव कर पाए, है ना। अब देखो बेटा, तो इसके पास में मोबिलिटी एब्सेंट रहेगी, है ना। तो ये है बेटा क्या, यहां से दिख रहा हो, अब ये इसी को क्या कहा गया बेटा, इसको कहा गया डक्ट। यही है डक्ट। तो यहां से ये जाएगा 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 और यहीं पे क्या मिल जाएगा, इसको स्पर्म मिल जाएगा, जो हम आगे बढ़ेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन के अंदर। अभी 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 ये सुनो बेटा कि जो इस फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है बेटा कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है हर एक की। कितनी होती है बेटा, फैलोपियन ट्यूब 2 होती है, एक राइट साइड की, लेफ्ट साइड की, है ना। तो एक की लेंथ कितनी है बेटा, 10 से 12 सेंटीमीटर की। आप जो छोटा वाला स्केल यूज लेते थे ना, उतना ही बड़ा, है ना। 4 मेन पार्ट, इसके 4 मेन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, इनफेंडिबुलम, है ना। पहला क्या बोला मैंने, इनफेंडिबुलम। ये दिख रहा है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, दिख रहा है आपको, यही है क्या, इनफेंडिबुलम। इसका काम क्या होता है देखो,
फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड अ फिमरी। इसके पास में देख रहा हूं आपको फिंगर लाइक प्रोसेस दिख रही है आपको, ये जो हाथ से पकड़ा हुआ हो, मैंने कहा था फुटबॉल में पकड़ी हुई है, तो किससे पकड़ूंगा मैं, इन्हीं फिंगर से पकड़ूंगा ना। अरे यस और नो, इन्हीं फिंगर से पकड़ूंगा ना। ध्यान आपका रहता नहीं, फिर बोलते हो सर समझ में नहीं आया। बेटा आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। अरे यस और नो, जब पढ़ाई पे कंसंट्रेट करोगे तभी वो आप पे ध्यान देगी, इसलिए छोड़ो उसको, है ना। अब देखो बेटा क्या, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसी को क्या कर रहा हूं मैं, इन्फेंडिबुलम, है ना। होल्ड द एग, यही क्या करती है बेटा, एग को पकड़ के रखती है। फिर आपको दिख रहा है बेटा सेकंड पार्ट क्या, एम्पुला। एम्पुला देखो ये रहा, है ना। द वाइडेस्ट पार्ट फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स हेयर। बेटा यहाँ पे ही क्या होता है बेटा, एम्पुला एक ऐसा पार्ट है बेटा किसका, फैलोपियन ट्यूब का, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहां पे होस्ट होता है बेटा, होस्ट पूछा जाए आपसे, एम्पुला बोलोगे आप। जहां पे भी आपको फर्टिलाइजेशन के साथ में होस्ट वर्ड दिख जाए, आपका आंसर क्या आना चाहिए, एम्पुला आना चाहिए। याद रख लेना मेरी बात, अगर एम्पुला नहीं आया चपेट खा लोगे मेरे से, है ना। अब देखो बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, इस्थमस की, है ना। इस्थमस आपको देखो यहाँ पे पार्ट दिख जाएगा, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये बेटा क्या, इस्थमस, है ना। नैरो होता है, थिक वॉल्ड होता है ना। नैरो होगा और मोटी वोल से मिलके बना होगा। अरे ऐसा नो, बहुत मोटी वाले माल से बना हुआ है ना। फंक्शन क्या होता है देखो इसको, पहले ये बना हुआ क्या, यूटेराइन पार्ट। यूटेराइन पार्ट होता क्या है, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, यही है क्या, यूटेराइन पार्ट। ओपन्स इन द वॉल ऑफ द यूटेरस। बेटा ये कहाँ खुलता है, यूटेरस के जस्ट पास में खुलता है जाके, है ना, यूटेराइन पार्ट, है ना। इसका फंक्शन क्या होता है देखो किसका, फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहा हूं मैं। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, कौन से होते हैं बेटा, देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ द एग, एग को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एग, एग माने ओवम, ओवम बोल दो चाहे एग बोल दो, बात एक ही है यहाँ पे, अलग अलग बात नहीं है यहाँ पे, याद रख लेना मेरी बात। अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है, पाथ ऑफ द स्पर्म, और स्पर्म का पाथ बेटा यहीं पे स्पर्म आता है। अरे यस और नो, है ना, यहीं पे स्पर्म आता है ना। अब देखो बेटा आइडियल प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है बेटा, इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपसे फंक्शन पूछा जाए किसके, फैलोपियन ट्यूब के, तो ये तीनों आप लिख देना, है ना, टिक कर देना। लैब असिस्टेंट के एग्जाम देने वाले हो आप अभी, है ना, पेपर फॉर्म आपने भर दिया है, उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद होनी चाहिए बातें, छोटी छोटी बातें, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपका बचपन से मुझे पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। अब आगे देखो बेटा कहानी क्या हो रही है, चलो आगे चलते हैं। यूटेरस स्ट्रक्चर, पार्ट्स, लेयर्स एंड फंक्शन। बेटा यूटेरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, लेयर्स कौन कौन से लेयर से बना होता है, कौन क्या क्या उसका फंक्शन होता है। देखो अगर मैं यूटेरस की साइज की बात करूं तो कैसा होता है बेटा, पियर शेप होता है। पियर यानी वनस्पति, देखिए आपने, है ना, वनस्पति वैसा होता है ना, उसकी जैसा दिखता है आपको, है ना। फ्लैशी ऑर्गन होगा, मस्कुलर वाल होगी, मसल से बनी हुई होगी, वेरी स्ट्रॉन्ग और बड़ा ही मजबूत होगा, है ना। लोकेटेड बिहाइंड द ब्लैडर, और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है बेटा उसके पीछे की ओर प्रेजेंट होता है। इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के जस्ट सामने। रेक्टम क्या है बेटा, फीकल मैटर निकलने वाला पार्ट, है ना। अब देखो बेटा 3 पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से बेटा, फेंडिबुलम, अपर राउंडेड पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है, मिडल मेन पार्ट, जहां पे बच्चा क्या होता है बेटा, इम्प्लांट होता है बेटा, एक बेबी इम्प्लांट होता है वोम के अंदर, उस जहां पे इम्प्लांट होता है बेटा उस जगह का नाम क्या है बेटा, उस जगह का नाम क्या है बेटा, बॉडी पार्ट है, याद रहेगी मेरी बात। सर्विक्स नैरो लोअर पार्ट होता है बेटा, नीचे वाला पार्ट, इसी को क्या कहते हैं बेटा, सर्विक्स कहते हैं, है ना, नीचे वाला पार्ट, याद रहेगी मेरी बात। फंक्शन क्या क्या होता है देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ द एग, एग को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है इसका। पास ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को ये बेटा यहाँ से आता जाता है वो, ठीक है। और आइडियल प्लेस फॉर द फर्टिलाइजेशन, वही पिछली वाली बात हो गई ये तो। अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है। यूट्रस 3 लेयर से मिलकर बना होता है बेटा, कौन कौन से बेटा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, याद रखें मेरी बात। यानी यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लेयर, कौन कौन सी बेटा, पेरीमेट्रियम, आउटर लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर बेटा कौन सी होगी, पेरीमेट्रियम, बीच वाली बेटा, बीच वाली कैसी होगी देखो, थिक होगी, बड़े मस्कुलर होगी बेटा, उसका नाम क्या है बेटा, मायोमेट्रियम, मिडल लेयर, एम से मिडल लेयर। और मैं बात करूँ बेटा इनर लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम, है ना, ग्लैंडुलर होगी। अब देखो बेटा गेट्स थिकर एंड थिनर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बेटा ये कैसे होती है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये थिक होती रहती है और थिन भी होती रहती है ना, इसकी साइज और शेप बदलती रहती है। अब मैं बात करूं बेटा किसकी, इम्प्लांटेशन की, तो इम्प्लांटेशन अकर हेयर बेबी ग्रोज हेयर, बेटा यहाँ पे ये ऐसी जगह बेटा जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है और बेबी का ग्रोथ यही होती है,
यानी आपने तो देखा ना बेटा 1 से लेकर 9 महीने का टाइम, जिसको अपन क्या कहते थे, गेस्टेशन पीरियड। तो वो जो गेस्टेशन पीरियड बेटा यही होता है, याद रख लेना मेरी बात। ओके चलो आगे चलो। फंक्शंस देखो बेटा किसके, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन ऑफ द फिटस। ये क्या काम करता है बेटा, जो फिटस होता है, भ्रूण होता है ना, भ्रूण, जहां बच्चा को क्या बोलते हैं बेटा, भ्रूणी कहते हैं। तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है और प्रोटेक्ट करके रखता है, याद रहेगी मेरी बात। एक्सपेंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू प्रोवाइड अ स्पेस। और बेटा जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब ये क्या करता है, फैल जाता है ताकि एक अच्छा सा स्पेस वहां पे बन जाए, याद रहेगी मेरी बात। बेबी इज डिलीवर्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम। बेटा और बेबी की डिलीवरी हो पाती है क्योंकि बेटा इस लेयर में क्या आता है बेटा, खिंचा हुआ आता है, कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है ये, है ना। अब देखो बेटा आगे चलो आगे चलो आगे चलो। सर्विक्स पार्ट ये दिख रहा है बेटा आपको पूरा, है ना। ये बेटा फैलोपियन ट्यूब, ये देखिए ये जा रही ये जा रही, ये बॉडी वाला पार्ट ये है वेजाइना, और वेजाइना है जस्ट ऊपर वाला पार्ट, इसी को क्या कहता हूं मैं, इसको बोलता हूं क्या, सर्विक्स वाला पार्ट बोलता हूं। देखो होता कैसा है, ये नैरो होगा, ट्यूब लाइक पार्ट होगा ये बिटवीन द यूट्रस एंड द वेजाइना, यानी वेजाइना और यूट्रस के बीच में एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, उसको जैसे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, उसको बोलता हूं सर्विक्स, याद रहेगी मेरी बात। और सर्वाइकल कैनाल विच थिकन सर्वाइकल कैनाल विच थिकनेस और थिन्स अकॉर्डिंग टू द हॉर्मोन्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा जो सर्वाइकल कैनाल होता है बेटा, ये थिन भी होता रहता है और थिक भी होता रहता है बेटा, किस वजह से, हॉर्मोन्स की वजह से। जैसे हार्मोन होगी बेटा इसकी जैसे साइज भी और शेप भी वैसी ही होगी, है ना। तो हार्मोन की वजह से इसमें बदलाव होता रहता है। और बेटा हार्मोन कब बदलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। अरे यस और नो, आपकी गर्लफ्रेंड के मूड स्विंग्स होते हैं ना, अरे होते ही नहीं होते, इसी वजह से होते हैं बेटा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसलिए बेटा उस टाइम पे जो कहे मान लो, नहीं तो ब्रेकअप होना निश्चित है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, है ना, बाहर मत जाओ। अब देखो बेटा क्या, एक्सपेंड्स एट अ वेडन्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी। जो बेटा जो डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन, उस टाइम पे क्या होता है बेटा, ये फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है ना। अब देखो बेटा वेजाइना क्या होता है। देखो बेटा वेजाइना देखो, मस्कुलर ट्यूब अबाउट द 10 से 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, यानी एक मस्कुलर ट्यूब होगी, कितनी लंबी बेटा, 8 सेंटीमीटर लंबी होती है ये, है ना। कनेक्ट्स द सर्विक्स टू द एक्सटर्नल जेनेटेलिया। बेटा क्या करती है, बाहर का जो जेनेटेलिया वाला पार्ट होता है उसको क्या करती है बेटा, कनेक्ट करती है। और बर्थ कैनाल एंड कॉपुलेशन ऑर्गन, और ये क्या होती है बेटा, बर्थ कैनाल भी होती है, नहीं बेटा जहां से बर्थ होता है वो कैनाल होती है ये, और कॉपुलेशन वाला पार्ट होता है ना, कॉपुलेशन ऑर्गन। मेल और फीमेल का जब कॉपुलेशन होता है बेटा इसी ऑर्गन से होता है ना, याद रहेगी मेरी बात। अब देखो बेटा जनरली रिमेन्स एसिडिक टू रिड्यूस द इन्फेक्शन। बेटा ये कैसा होता है बेटा, एसिडिक रहता है, जिससे कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ जाए तो वो वहीं पे मर जाए, यस और नो, है ना। तो कोई भी इन्फेक्शन ना हो, उस वजह से बेटा कैसी होती है ये, कैसी होगी, ये होगी बेटा कैसी, एसिडिक होती है। अरे यस और नो, हाँ। अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है। एसिडिक हो गई, कहाँ पे आ गए, देखो अपने यहाँ आ गए, कहाँ चलेगा रे, हाँ। दिस इज वेरी सीमेन इज स्टोर्ड। बेटा ये कौन सी जगह बेटा, जहां पे सीमेन आके स्टोर्ड होता है, इकट्ठा होता है। कौन, स्पर्म जो आता है बेटा मेल पार्ट से आएगा स्पर्म, जो कहाँ पे आके इकट्ठा होगा बेटा, यही होगा बेटा वेजाइना वाले पार्ट में, याद रहेगी मेरी बात। अब देखो आगे कहानी क्या हो रही है ना। यहाँ पे दिखाया बेटा डायग्राम से आपको दिखाया हुआ है कहाँ पे क्या होता है, देख लेना। बर्थ कैनाल, कॉपुलेशन ऑर्गन दिख रहा है आपको, सर्विक्स, है ना, यही है बेटा। आगे चलो, अब मैं बात करूं बेटा क्या, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, बेटा बाहर की ओर वाला ऑर्गन, है ना, जो बाहर की ओर दिखता है। कौन सा बेटा, देखो मेन पार्ट क्या बेटा, मोनस प्यूबिस। क्या बोलते हैं इसको, मोनस प्यूबिस बोलते हैं। राइज्ड एरिया फिल्ड विद अ फैट। बेटा बाहर निकला हुआ एरिया होता है जो किसका बना होता है बेटा, फैट से भरा होता है ना, फैट से भरा होता है। लेबिया मेजोरा आउटर थिक स्किन, उसकी जो बाहर वाली जो थिक मोटी स्किन होती है बेटा, उसको नाम क्या है, उसको बोलते हैं क्या, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। ओके अब देखो बेटा लेबिया माइनोरा, बेटा देखो मेजोरा बड़ी, नाम से पता चल रहा है, तो बाहर वाली। लेबिया माइनोरा बेटा थिन लेयर होती है बेटा किसकी, बिल्कुल थिन लेयर होगी और फोल्डेड होगी, ऐसा नो फोल्डेड होगी, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बेटा यहाँ पे ये दिख रही है बेटा, ये यही है बेटा क्या, लेबिया माइनोरा, पतली होगी और फोल्डेड होगी। ओके अब देखो बेटा क्लाइटोरिस क्या होता है, हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है, फीमेल बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या होता है बेटा, यही होता है, कौन सा, क्लाइटोरियस। ओके अब देखो बेटा हाइविन मेम्ब्रेन, है ना, जिसको फीमेल, ये वही मेम्ब्रेन बेटा जिससे फीमेल को जज कर लिया जाता है ना, हाँ वही है बेटा ये मेम्ब्रेन एट द एंट्रेंस टू द वेजाइना, जो कहां पे प्रेजेंट होती है बेटा, वेजाइना के एंट्रेंस पे वो प्रेजेंट होती है। ओके अब देखो बेटा बेटा ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है
जिससे आजकल फीमेल्स को जज कर लिया जाता है कि वो क्या बोलते हैं उसको, वर्जिन है या नहीं है ना। जबकि मैं आपको बता दूं इससे बेटा वर्जिनिटी का कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि बेटा खेलते टाइम पे, कूदते टाइम पे, साइकिल चला लो या फिर कोई भी प्लेइंग अदर एक्टिविटीज करते टाइम पे बेटा ये ब्रेक डाउन हो जाती है। ओके है ना बेटा, तो अपनी बेटा मानसिकता को बदलो, है ना, ये बॉडी है बेटा, है ना। अब देखो बेटा आगे कहानी देखो। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती है बेटा, मेमोरी ग्लैंड्स बोले तो जहां पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है ना। अब देखो बेटा लोब्स दिख रहे हैं आपको, ये लोब्स है, आगे जाओगे लोब्यूल्स, और आगे जाओगे एल्वेओलाई, और आगे जाओगे डक्ट, है ना, फिर आगे जाके बेटा क्या मिल जाएगा आपको, एम्पुला, उसके बाद में निप्पल, है ना। तो ये बेटा क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। ओके, आफ्टर द मिल्क इज फॉर्म्ड इन द एल्वेओलाई इट फ्लोज लाइक दिस। बेटा जब एल्वेओलाई के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन हो जाता है वो ऐसे ही बहता है, एल्वेओलाई से डक्ट में जाएगा, डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से निपल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लैक्टिफेरस डक्ट होती है बेटा, ये निपल्स है ना, निपल्स के पास में कैसे डक्ट होती है बेटा, लैक्टिफेरस, है ना। अब देखो बेटा आफ्टर द डिलीवरी मिल्क प्रोडक्शन बाय द प्रोलैक्टिन एंड मिल्क इंजेक्शन बाय द ऑक्सीटोसिन। मैंने कहा था बेटा क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है बेटा, मिल्क का फॉर्मेशन करता है, हमने पढ़ा था। और ये एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है बेटा क्या, जो सबसे पहले मिल्क के फॉर्मेशन को रोकता है उसके बाद स्टार्ट करता है, जबकि बाकी ऐसे हार्मोन थे बेटा जो पहले स्टार्ट करे थे उसके बाद रोकने वाला हार्मोन सीक्रेट हो रहा था। अरे हो रहा था कि नहीं होता, तो ये उल्टा है सबसे, है ना। अब देखो बेटा कहानी क्या हो रही है। आफ्टर द डिलीवरी मिल्क प्रोडक्शन बाय द प्रोलैक्टिन एंड द मिल्क इंजेक्शन बाय द ऑक्सीटोसिन, और मिल्क बेटा बाहर आता है बेटा कौन से हार्मोन की वजह से, ऑक्सीटोसिन। मैंने कहा था बेटा लविंग हार्मोन, जो माँ की ममता, ममत्व की भावना पैदा होती है बेटा माँ के अंदर, वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। याद रहेगी मेरी बात, तो लविंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना। लेकिन बर्थ हार्मोन बेटा कौन सा होता है, वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन वही हार्मोन बेटा जो जब वैसोप्रेसिन हार्मोन सीक्रेट होगा, जो प्लेसेंटा है बेटा जो बॉडी वाले पार्ट से अटैच है, वो टूटना स्टार्ट होगा, और जैसे वो टूटेगा एक दर्द स्टार्ट होगा बेटा, उसको क्या कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं। याद है, पढ़ाया था ना, अरे होता है ना, हाँ ये वही लेबर पेन है बेटा। किसकी वजह से होता है बेटा, ये वैसोप्रेसिन की वजह से। अरे याद रहेगी, आगे चलो बेटा एक बार समरी कर लेते हैं। ओवरी से क्या निकलेगा बेटा, ओवम निकलेगा, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दो नाम के हार्मोन निकलेंगे। यानी ओवरी क्या क्या देती है बेटा, एग, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के दो हार्मोन ओवरी से रिलीज होते हैं। याद रहेगी मेरी बात करो बेटा किसकी, फैलोपियन ट्यूब की। तो फैलोपियन ट्यूब क्या काम करती है बेटा, ओवम का ट्रांसपोर्ट करती है और फर्टिलाइजेशन करती है। यूट्रस इंप्लांटेशन करता है बेटा बेबी का, और फीटल डेवलपमेंट करता है। सर्वेक्स में क्या होता है बेटा, म्यूकस सीक्रेशन होता है बेटा, लिक्विड का सीक्रेशन होता है, और बर्थ ओपनिंग होती है बेटा। यहीं से बेटा क्या होती है बेटा, बर्थ की ओपनिंग होती है। वेजाइना क्या होता है बेटा, बर्थ कैनल होता है और कोपुलेटरी ऑर्गन होता है ना। वाल्वा क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, और मेमोरी ग्लैंड बेटा लैक्टेशन के काम आती है। याद रहेगी मेरी बात। आज हमारा कंप्लीट हो गया क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो हम कल क्या पढ़ेंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, है ना, और ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, और अपना शेयर कर दो बेटा जो जो भी पढ़ना चाहता है मेरे से। ओके, वेरी गुड।